जय श्री राम। सभी लोग लाइक करो, कमेंट करो और करो सब्सक्राइब। रामचरितमानस पाठ सुनो। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 79। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहि नगरी गमने तुरत निकेत। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन, सदा शंभु अर्धंग निवासिन। जग संभव पालन लयकारिन, निज इच्छा लीला बपुधारिन। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहान कीन्हा, ब्रह्मश भेषु सिय कर लीना। सिय भेषु सती जो कीन्हते ही, अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मि तुम्हेरे भवन, निज पति लागी दारुण तप कियो। अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यो सकल पुर, घर घर यह संवाद। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तब मय नाहि मवन्तु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा शयाने, नगर लोक सब अति हर्षाने। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट नाना। भांति अनेक भई ज्यो नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो ज्यो नार की जाय बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचि देव सब जाति। विविध पाति बैठी ज्यो नारा, लगे परुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुगानी। गारी मधुर सुर देहि सुंदर, व्यंग्य वचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावही। जेवंत जो बढ़्यो आनंद, सो मुख कोटिनु न परे कहो। अचवाई दीने पान गवने, बास जहाँ जाको रहो। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्लीज लाइक और कमेंट करें। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद ने पूर्व जन्म की कथा सुनकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। ये पहले मैं दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इसका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी
सती शंकर जी के ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। सती जी को सीता जी का भेष धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता यज्ञ में जाकर के वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है और यह जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना ने हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जौनार हुई, रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हैं वहाँ की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आनंद पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सबकी जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों को बहुत ही पंक्तियाँ बैठी। चतुर रसोइयाँ परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर भोजन बाड़ी से गालियाँ देने लगीं। तब सुंदरी स्त्रियाँ मीठे स्वर में गालियाँ देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनने लगीं। देवगुण विनोद सुनकर बहुत शुभ अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुँह में भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुँह धुलवाकर पान दिए। फिर सब लोग जो वहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरब हो मोर मनोरथ स्वामी।